आज हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं और जो है हमारे आसपास के पदार्थ। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते किसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से आएगा नहीं। क्वेश्चन आप देखिए वीडियो से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर रहेगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं पहले बात समझिए। पदार्थ का मतलब यह हुआ कि जो आपके आसपास हो, यानी दुनिया की किसी भी चीज को, आप बोल सकते हैं दुनिया के किसी भी चीज को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दुनिया की किसी भी चीज को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये तो बात रहा। दुनिया के किसी भी वस्तु को पदार्थ कहते हैं। दुनिया की किसी भी वस्तु क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। या जैसे मान लेते हैं कलम क्या है? पदार्थ है। ईंट क्या है? पदार्थ है। पत्थर क्या है? पदार्थ है। घर क्या है? पदार्थ है। बोर्ड क्या है? पदार्थ है। अब इस तो हो गया एक लाइन में कि पदार्थ किसे कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु का नाम आप ले लीजिए, वो सब के सब पदार्थ होगा। दुनिया की किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए आप, सबका क्या होगा जी? सब पदार्थ होगा। लेकिन अथवा में आप कैसे लिख सकते हैं? इसका एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं। वे वस्तु जो आस्थान घिरे, वे वस्तु जो आस्थान घिरे, हो गया कुमा, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो। वे वस्तु जो स्थान घिरे, जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे पदार्थ कहेंगे। उसे पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया की किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन यहां से आएगा 2 नंबर का। जो वस्तु स्थान घिरे, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे ईंट, तो ईंट जो होगा उसका आकार होगा, आयतन होगा, भार होगा। हवा, ठीक है, पदार्थ होगा। पानी, दूध, घर, मिट्टी, यानी दुनिया की किसी भी चीज का आप नाम ले लीजिए, सब के सब क्या होगा? पदार्थ होगा। हमने आपसे क्या कहा? पूछा जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप बोल दीजिएगा दुनिया के किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो इसमें से कोई भी चीज ले लीजिए, ये सब क्या होगा? यानी आप तारा, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, इस जो भी चीज आप देखते हैं चाहे नहीं देखते हैं, ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीज है ये सब पदार्थ है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि कौन पदार्थ नहीं है? कौन पदार्थ नहीं है? आपसे पूछा जाता है कि कौन पदार्थ नहीं है। तो मेरे भाई, आपको पता होगा कि इस सृष्टि में कौन ऐसा चीज है कि जो पदार्थ नहीं है। तो आप तो जानते हैं कि सृष्टि में जो भी चीज है उसका भार है, उसका द्रव्यमान है, उसका आकार है, उसका आयतन है, तो पदार्थ है।
लेकिन कोई ऐसा चीज बताइए जो पदार्थ नहीं है। तो यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो वे वस्तु जो न स्थान घिरे, न जिसका द्रव्यमान हो, न जिसका आयतन हो, वो सब क्या कहते हैं? पदार्थ नहीं कहते हैं। यानी हम कहेंगे वे चीज लिख सकते हैं, चाहे कोई चीज, वे चीज, चाहे वे वस्तु, ठीक है, चाहे वे चीज जो न स्थान घिरे, न आयतन हो, न आकार हो, न भार हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे पदार्थ नहीं कहते, उसे पदार्थ नहीं कहते, उसे पदार्थ माने जो चीज, कोई ऐसा चीज ले लो, जो कोई भी चीज हो, जो कोई भी वस्तु हो, अगर ना वो स्थान घेरता है, ना उसका आयतन है, ना उसका द्रव्यमान है, ना उसका आकार है, तो समझिएगा कि वो पदार्थ नहीं होगा। तो ऐसा कौन ऐसा चीज है न जिसका आकार है, न द्रव्यमान है, न आयतन है? जैसे में देखिए लोभ। अब आपसे पूछा जाए आप कितना लोभ करते हैं, लालच कितना करते हैं, उसका आकार है, कोई आयतन है? नहीं है। सुगंध यानी जो आपका विचार है, मन में जो उत्पन्न होता है, वो पदार्थ नहीं है। बाकी सारे सृष्टि की चीज क्या है? पदार्थ है। लेकिन जो आपके मन में उत्पन्न बातें होती है, विचार उत्पन्न होता है, वह बात क्या है? वो चीज सब पदार्थ नहीं है। लोभ, मोह, माया, घृणा, क्रोध, सुगंध, प्रेम, स्नेह, आप बोल सकते हैं, इत्यादि। तो ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? नहीं है। तो मेरे बाबू आपको ध्यान देना होगा, जिसका आकार नहीं हो, आयतन नहीं हो, ना उसका भार हो, वह पदार्थ नहीं कहलाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वस्तु। वस्तु किसे कहेंगे? वस्तु किसे कहेंगे? ठीक है, तो अब इन पढ़ लिए कि जो वस्तु स्थान घेरेगा पदार्थ होगा, और जो वस्तु स्थान नहीं घेरेगा पदार्थ नहीं होगा। तो लोभ पदार्थ नहीं होगा, और ईंट पत्थर ये जितने भी सृष्टि में चीज देखते हैं सबका सब क्या होगा? पदार्थ होगा। तो वस्तु किसे कहते हैं? तो पदार्थ से बनी हुई चीज को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी हुई, पदार्थ से बनी हुई मार्कर नहीं चलता।
पदार्थ से बनी हुई चीज को, पदार्थ से बनी हुई चीज को क्या कहते हैं हम? वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी हुई चीज को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा, पदार्थ वस्तु किसे कहते हैं? तो पदार्थ से बनी हुई चीज को वस्तु कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में किसे हम वस्तु कहेंगे? जैसे लकड़ी, क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी से क्या बनेगा? कुर्सी बनेगा। तो लकड़ी से बना कुर्सी, तो लकड़ी से बना कुर्सी, तो कुर्सी क्या हो गया? वस्तु हो गया। और लकड़ी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। तो वस्तु किसे कहेंगे? तो पदार्थ से बनी हुई चीज को हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। अब देखिएगा, यहां पे देखिए, उसके बाद कहेंगे लकड़ी से बना टेबल, ठीक है? मिट्टी से बनी ईंट, मिट्टी से बना ईंट इत्यादि। तो देखिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं? सॉरी, वस्तु किसे कहते हैं? तो पदार्थ से बनी हुई चीज को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। तो देखिए, यह पदार्थ क्या हो गया? लकड़ी हो गया। लेकिन लकड़ी से क्या बना है? कुर्सी। तो कुर्सी क्या हो गया? वस्तु हो गया। लकड़ी से बना टेबल, तो टेबल क्या हो गया? वस्तु हो गया। मिट्टी से बना ईंट, ईंट क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो ऐसी चीज जो पदार्थ से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब आगे देखिए, कहा गया है कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है? तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर, देखिए रासायनिक गुण के आधार पर भी बांटा गया है और भौतिक गुण के आधार पर बांटा गया है। तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, जी, पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? एक में बांटा गया है ठोस, दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव, और तीसरा गैस। तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर कितना वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? अब इसके बाद जानेंगे ठोस पदार्थ की कण की विशेषता क्या होता है। मैंने ठोस पदार्थ की कण कैसी होती है, ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे, ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं पढ़ रहे, ठोस पदार्थ की कण की विशेषता। याद रखिएगा, अब कहा जाए ठोस पदार्थ, ठीक है? तो ठोस पदार्थ की कण की विशेषता, ठोस पदार्थ की, हो गया, कण की विशेषता, कणों की विशेषता, ठोस पदार्थ की कणों की विशेषता। ठोस पदार्थ की कण कैसी होती है? तो ठोस पदार्थ का कण कैसे होता है तब जानना पड़ेगा ना भाई। तो जिस पदार्थ के, अब देखिएगा, सबसे पहले लिखने से पहले देखिए यहां पे ठोस का मतलब क्या समझते हैं? सॉलिड होगा, मजबूत। तो मजबूत होगा, इसका मतलब है उसका कण जो होगा एक दूसरे से सटा होगा, जिसके कारण वो क्या होगा? मजबूत होगा। अगर उसका पदार्थ का कण अलग अलग रहता तो आसानी से टूट जाता है या आसानी से बिखर जाता। तो याद रखिएगा, ठोस जो होता है वो काफी मजबूत होता है। कारण है ठोस पदार्थ के कण के बीच जो बल लगता है बहुत अधिक लगता है, और जब बल जब बहुत अधिक लगेगा तो उसके बीच का स्थान क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे
जिस पदार्थ के कणों के बीच, जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम हो गया। बहुत अंतरण का स्थान बहुत कम हो, परंतु चाहे किंतु अंतराणविक स्थान कहा गया। देखिए ठोस, जिस पदार्थ के कोणों के बीच अंतराणविक का स्थान बहुत कम हो और अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी कहा गया है कि जिस पदार्थ के कणों के बीच कोई पदार्थ है, इसे आप नोट कर लिए होंगे तो इसे मिटा देते हैं। जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणविक स्थान क्या है, तो देखिएगा एक यहां कण है और एक यहां कण है, ठीक है। तो इसके बीच के स्थान को हम क्या बोलेंगे? अंतराणविक स्थान। तो कहा गया है कि जिस पदार्थ के कोणों के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम हो, इसका मतलब यह होगा कि अंतराणविक स्थान बहुत कम होगा तो बल बहुत ज्यादा लग रहा होगा। काहे कि मान लीजिए कि कोई कस के धक्का होता है तो बल बहुत ज्यादा लगता है, तो बीच में जगह रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। काहे कि लोग एक दूसरे में क्या हो जाता है? सट जाता है। क्यों? क्योंकि बल बहुत अधिक लगा। तो याद रखिएगा, जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणविक स्थान क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है कि बल क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा, तब ना स्थान कम है। अगर बल कम लगता होगा तो आदमी अलग अलग रहता, तो स्थान बढ़ जाता, तो बल कम लगता है। इसका मतलब तो जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणविक स्थान अगर बहुत कम है, इसका मतलब है कि अंतराणविक बल क्या लगेगा? बहुत अधिक लगेगा। तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ बोलेंगे। तो इस ठोस पदार्थ के कण की ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिए और यहां लिख लीजिएगा ठोस पदार्थ की कण। ठोस पदार्थ की कण हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए, यह हो गया आपका ठोस। यानी जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणविक स्थान क्या होगा? बहुत कम होगा। इसका मतलब है बल बहुत अधिक लगेगा, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। दूसरी चीज है द्रव। यानी द्रव पदार्थ किसे कहेंगे? ठीक है, ये तो हो गए ठोस पदार्थ की कण की विशेषता। अब लिखेंगे द्रव पदार्थ की कणों की विशेषता। ठीक है, ये द्रव पदार्थ की कणों की विशेषता। आप लोग थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा। द्रव पदार्थ की कणों की विशेषता यानी जो लिक्विड होगा, ठीक है, कोई पदार्थ अगर लिक्विड होगा तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो लिक्विड पदार्थ है? उसकी कण कैसी होगी? तो याद रखिएगा
जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान ठोस के अपेक्षा, किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा अधिक, ठीक है। जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक, यानी ठोस से अधिक होना चाहिए। यह जितना जगह है ना उससे अधिक होना चाहिए। अधिक हो और अंतराण्विक बल कम हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस पदार्थ के कोणों के बीच अंतराणिक स्थान ठोस से ज्यादा होगा। अंतराणिक स्थान किससे ज्यादा होगा? ठोस से। तो देखिएगा, ठोस के बीच में अंतराणिक स्थान यहाँ पे बहुत कम था, तो यहाँ पे अंतराणिक स्थान तो निकाल जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी जिस पदार्थ के कोणों के बीच अंतराणिक स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक होगा। तो ठोस में देखिएगा, ठोस में अंतराणिक स्थान बहुत कम था, लेकिन इसमें तो निश्चित क्या होगा? अधिक होगा। इसमें थोड़ा क्या होगा? अधिक होगा। तो जब स्थान अधिक होगा तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया, बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जिस पदार्थ के कोणों के बीच अंतराणिक स्थान ठोस से अधिक होगा, ठीक है, ठोस से अधिक होगा, लेकिन अंतराणिक बल ठोस से कम होगा, तो समझिएगा कौन पदार्थ होगा? द्रव पदार्थ होगा। तो लिखेंगे द्रव पदार्थ के कण, द्रव पदार्थ के कण। तो आपको याद रखना है, यहां से नेसेसरी क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, और आपके बुक में भी क्वेश्चन दिया है, उसे बनाना भी है। तो याद रखिएगा, जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणिक स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक होगा, जब स्थान बढ़ेगा तो बल कम हो जाएगा। स्थान बढ़ेगा तो बल कम हो जाएगा। अपेक्षा क्या हो? अधिक हो, और अंतराणिक बल कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। उसे द्रव पदार्थ कहेंगे। किसी को दिक्कत? अब जानेंगे गैस पदार्थ। ये हम देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? द्रव पदार्थ के कणों की विशेषता पढ़ रहे हैं। द्रव पदार्थ नहीं पढ़ रहे हैं, उसका डिफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब तीसरा हेडिंग है गैस पदार्थ की विशेषताएं या विशेषता। द्रव पदार्थ की कणों की विशेषता, द्रव पदार्थ की कणों की विशेषता है। तो द्रव पदार्थ की क्या गैस पदार्थ की क्या विशेषता है? तो यहां देखिएगा, आपने क्या देखा? ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणिक स्थान बहुत कम था। तो अंतराणिक स्थान बहुत कम था, इसका मतलब बल बहुत ज्यादा लग रहा था, जिसके कारण मजबूत होता है, तो ये ठोस है। लेकिन द्रव पदार्थ का परिभाषा क्या? द्रव पदार्थ के कणों की विशेषता क्या जाने? कि ठोस के अपेक्षा द्रव में क्या होगा? स्थान ज्यादा होगा, लेकिन बल कम लगेगा। लेकिन गैस पदार्थ में होगा कि इसमें स्थान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बल क्या होगा? बहुत कम लगेगा। यानी जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणिक स्थान बहुत अधिक होता है, तो अंतराणिक स्थान बहुत अधिक होगा, इसका मतलब बल नगण्य है, बल ना के बराबर लग रहा है, यानी बल नहीं लग रहा है। तो हम कहेंगे जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणिक स्थान बहुत अधिक होता है,
और अंतराणु की बल बहुत कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक आस्थान बहुत अधिक हो और अंतराण्विक बल बहुत कम हो उसे गैस पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैस पदार्थ कहते हैं। यानी कहा गया है जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक हो, अंतराणु का स्थान क्या हो, बहुत अधिक हो। मान लीजिए कि यहाँ कण है, एक यहाँ कण है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे अलग अलग बहुत कण। तो इसके बीच कणों के बीच में अंतराणु का स्थान क्या हो गया, और बहुत अधिक हो गया, जिसके कारण इसके बीच में बल क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। बल क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। कारण है कि ये एक दूसरे से बहुत क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है इसका मतलब बल कम लग रहा है तभी ना अलग है। तो याद रखिएगा, जिस पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होगा तो बल क्या होगा, बहुत कम होगा। तो कौन पदार्थ कहलाएगा, गैस पदार्थ कहलाएगा। कौन पदार्थ कहलाएगा, गैस पदार्थ। यही कारण है कि गैस को कोई छोड़ दीजिएगा तो फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा मेरे भाई, क्योंकि उसके कणों के बीच में अंतराणु का स्थान क्या है, बहुत अधिक है। अगर 20 लीटर का सिलेंडर है, यहां देखिए, अगर कोई इतना बड़ा टंकी ले लीजिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा रख दीजिए गैस ना, तो ये पूरे टंकी को भर देगा। कारण क्या है, पूरे टंकी को क्यों भर देगा, कि गैस पदार्थ के कणों के बीच जो है ना स्थान बहुत अधिक है, जिसके कारण ये जहां भी होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। और आप लोग पहले मेरा सपोर्ट कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो इसका अगला टॉपिक होगा। थैंक यू, चलते हैं।